जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र आपको बताने वाला हूं वो एक दिग्बंधन का मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। और पहली बात तो ये कि ये कितना अच्छा है कि ये मंत्र बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। हालांकि इसको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। कोई भी मंत्र हो, मैं तो ये कहता हूं कि भले ही वो स्वयं सिद्ध है, काम तो वो करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप उसको कर लेते हैं और थोड़ा सा मंत्र जाप या उसका विधान, तो उसमें और ज्यादा पावरफुल वो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो मंत्र है ये इस प्रकार का मंत्र है कि मान लिया कि आप कोई साधना कर रहे हैं और साधना करते टाइम आपने अगर अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा नहीं लगाया या अपना दिग्बंधन नहीं किया या फिर दसों दिशाओं का बंधन आपने नहीं किया, तो कई बार व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। साधना करते टाइम कोई ऐसी वायु या आत्माएं या फिर नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना को भंग करने के लिए आ जाती है और वो आपकी ऊर्जा को भी क्षीण करती है और साथ ही आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो वहां पर आपको ये दिग्बंधन मंत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है और दसों दिशाओं का बंधन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तो सुरक्षा घेरा होता है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक दसों दिशाओं का बंधन करना होता है, पूरा क्लोज कर देना है बिल्कुल एकदम। और ये मंत्र आपको वहां पर भी बहुत सुरक्षा देगा जब कोई तांत्रिक आपके ऊपर प्रयोग कर रहा हो, आपको लग रहा है कि वो बार बार अपनी शक्तियां भेज रहा है और बार बार आप उसकी शक्तियों को काट रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये दिग्बंधन कर देते हो तो आप फिर निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, फिर अब कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी शक्ति दसों दिशाओं से आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती है। हालांकि इस मंत्र को मेरे से कई व्यक्तियों ने या मेरे शिष्यों ने उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप ये दसों दिशाओं को बांधने वाला यानी दिग्बंधन मंत्र आप हमें बताइए, क्योंकि हमने चैनल पर ढूंढा था लेकिन हमें वहां पर नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक बार फिर दोबारा से मैं बना देता हूं एक वीडियो। ठीक है, उस स्थिति में भी काम करता है ये जब आपके ऊपर कोई दूसरा तांत्रिक क्रियाएं कर रहा हो, तब भी आपके लिए यह पूर्ण रूप से रक्षात्मक रहेगा। दूसरा कि मान लिया कि कोई आप साधना कर रहे हो या शमशान घाट में ही आप साधना कर रहे हो, भाई भले ही ठीक है, आपने कोई बेताल साधना, ब्रह्म राक्षस साधना, वीर साधना आप वहां पर बैठ के कर रहे हो, क्यों तो ऐसी साधनाएं हैं ये, यहां वहां पर बहुत ही ज्यादा तीव्र अनुभव होंगे और स्थिति बिगड़ने की पूर्ण संभावना होती है। तो अब उस स्थिति में क्या किया जाए, तो पहले ही आप दिग्बंधन कर दें, यानी दसों दिशाओं को बांध दें। और देखिए, सबसे पहले पूजन किसका होता है? अगर हम ग्रंथों की माने, मान्यताओं की माने, तो सबसे पहले जो पूजनीय देव हैं वो श्री गणेश भगवान है। अगर कोई देव है जो विघ्नों को हरने वाले हैं तो वो श्री गणेश है। इसका जाता है सबसे पहले किसी भी पूजा में, क्योंकि संपूर्ण प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले गणेश भगवान है। उसके बाद भैरव जी का नाम आता है,
क्योंकि भगवान भैरव का भी पूजन प्रत्येक साधनाओं में करना चाहिए, क्योंकि वो भी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। ठीक है, तो ये भगवान श्री गणेश का ही मंत्र है, और ये मंत्र उनके उग्र स्वरूप को दर्शाता है। उग्र स्वरूप जो होता है उसको दर्शाता है। वैसे आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। अब आपको साधना करने के लिए आपको क्या करना है कि ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। आप दैनिक पूजा तो आप करते हैं ना भाई, दैनिक पूजा सभी लोग करते हैं। सुबह के टाइम आप अपने गुरु पूजन करते हो, अपने इष्ट का पूजन करते हो, दीपक तो जलाते ही होगे। ठीक है, तो वहीं पर बैठ करके 2 घड़ी आप जाप कर लो बस। इसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ दैनिक पूजा में बता रहा हूं कि आप दैनिक पूजा में कर लो। और आपको करना क्या है, आपके पास रुद्राक्ष की माला तो होगी, अगर नहीं भी है तो आप एक माला मंगवा लें। ठीक है, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करें और आपको माला प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस माला से आप मंत्र जाप शुरू कर दें। और एक चीज और है, उस माला को आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है। आप ये मान करके चलें कि वो माला अपने पास ही आपको रखनी है, क्योंकि आप उस माला से किसी भी साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और अगर कभी धागा टूट जाए तो भाई दूसरा धागा उसमें डलवा लो और अपना फिर यूज करो। ठीक है, तो आपको सिर्फ वहां बैठ करके आराम से एक माला का जाप कर लो प्रतिदिन। देखो कि अगर आप प्रतिदिन एक माला का जाप करते हो तो पूरे दिन आपकी सुरक्षा भी रहेगी, किसी प्रकार की कोई आपको अगर कोई दिक्कत होने वाली भी है तो वो नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार से है, वज्र कोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा। मंत्र छोटा सा है, आप इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। और अगर कभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल ले ले और चावल लेके और ऐसे उछाल दे सभी दिशाओं में मंत्र पढ़ते हुए, समझो कि 10 दिशाओं का बंधन हो गया। उसी प्रकार से आप शमशान घाट में भी कर सकते हो। अगर मान लिया आप कोई साधना कर रहे हो, ठीक है, आपने किया कि भाई मैं जो साधना कर रहा हूं उस साधना बेताल की साधना है, वीर की साधना है, या कोई और ऐसी शक्ति की साधना है, तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ इस मंत्र से पढ़ो और उछाल दो बस। अगर कभी भविष्य में साधना करते टाइम कोई दिक्कत आ जाए, बीच में आपको लगे कि आपका सुरक्षा घेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, यही मंत्र आपको जपना है। थोड़ी सी मिट्टी उठाएं वहां से और मिट्टी उठा करके चुटकी मार के उड़ा दें, देखो फिर कैसी सुरक्षा होती है। आप अनुभव करके देख लेना इस मंत्र का। 10 दिशाओं का बांधने वाला का सबसे पावरफुल मंत्र है ये। ठीक है, तो देखिए ये एक मैंने आपको छोटा सा मंत्र बताया है और छोटी सी वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, आप इसको जरूर करें, दैनिक जीवन में तो जरूर करें भाई। कितना टाइम लगता है, अरे रोज पूजन तो आप करते ही हैं भाई, गुरु जी का और दूसरा अपने इष्ट देव का, तो वहीं साथ में ही अपने एक माला का जाप कर लो, बस काफी है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।